भारत को आजाद हुए 76 वर्ष हो चुके हैं। आजादी के बाद से अभी तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का एक गांव आज भी ऐसा है जिसमें बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, आंगनबाड़ी कुछ भी नहीं है। इसी का नतीजा है कि इस गांव से बहुएं मायके जाने को मजबूर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर जिले की नगर परिषद बिलेवा से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित सिद्धपुर गांव की। ये गांव पिछले करीब 90 साल पहले बसा था। 90 वर्ष पुराने इस गांव में 3 दर्जन से अधिक परिवार निवास करते हैं, लेकिन फिर भी इस गांव की स्थिति दयनीय बनी हुई है। यहां पर जनप्रतिनिधियों के दावों की पोल खुलती साफ नजर आ रही है। जब ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, हद तो तब हो जाती है जब पानी के अभाव में लोग 7 से 10 दिन में एक बार नहाने को मजबूर है, जबकि स्थानीय कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं। वहीं इस पर कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का कहना है कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी नगर पंचायत की बनती है। और लाइट ना तो वो कौगी के घर है दिन आएगा सर पे 6 दिन आज कमरा में है। और गर्मी के मारे वहाँ सो ना पा रहे, छतरी पर डरे। रात में पानी आ जाए तो भी अंधेरे में डरे तो कीड़ा कर रहे हैं। अगर कोई भी हमारे यहाँ पे वोट मांगने आएगा तो हम वोट नहीं देंगे, ना ही कर देंगे। हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है, वो बहुत परेशान है। स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है। हमारे बच्चे पैदल बिलौए जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर साधन है तो छोड़े आते हैं, नहीं पैदल छोटे छोटे बच्चे ने भिजाते हैं हम पढ़ाने। रास्ता में नदी है, इसमें पानी भर जाता है तो हम 8 दिनों में 2 बच्चे बिते ही रह जाते हैं। बिल आता है और सब कुछ आता है और घर का बिल है मेरा। कोई लाइट व्यवस्था नहीं मेरे पास। मीटर लगानी है, बिल बाका दे रहे हैं। बाहर से घुसवा के गए थे, उन्होंने वो क्या बोला, देखें समस्या खत्म, देखें पैसा खत्म होता उसमें। अच्छा, हाँ जी, ये बोला था। जो लमसम मान लो 2021 से लमसम आ रहा है। सबसे प्रथम हमारे गांव में लाइट नहीं है, जबकि सब गांव में हमारे आसपास गांव में 24 घंटा लाइट चल रही है। हमारे गांव में बिल्कुल लाइट ना है। हम संसद जी तो मिले आए, ऊर्जा मंत्री के पास आए, मिट्टी देवी के पास आए, सुरेश राजे के पास आए। हमारा नगर पंचायत का अध्यक्ष है चौरसिया, सुनील चौरसिया जी, उनके पास भी उनको जानकारी है कि यहाँ लाइट ना है, पर सुनती ना को वो इतना पैसा भी ना मान सब ना का पटक का अधिकारी नहीं हो, पटक दे में और जो पटक दे में। ये सत्य है, हम गरीब आदमी है इसलिए। हमारे यहाँ पे रोड भी नहीं है, लाइट भी नहीं है और बिल हर महीने आ रहा है और पानी की भी समस्या है। रोड बनी नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं स्कूल, और गांव में स्कूल भी नहीं है। हमें तो बहुत साल हो चुकी हैं, कभी कम से कम 30-35 साल हो चुकी हैं। नगर पंचायत के अंतर्गत आता है और नगर पंचायत के अंतर्गत जब ये पंचायतें मिली तो ये पंचायतों से सारे अधिकार छीन के नगर पालिका के पास आ गए, नगर पंचायत के पास आ गए। तो वहाँ की मूलभूत सुविधाएं, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, ये सारी मूलभूत सुविधाएं नगर पंचायत का दायित्व बनता है। और जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कहती है हमारी डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ सबका विकास, तो वार्ड नंबर 10 सिद्धपुरा के वासी क्या सबके साथ में नहीं आते? ये कोई। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता इमरान हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। इमरान, आजादी के 75 साल एक लंबा वक्त होता है और तब से ये ग्रामवासी इन परेशानियों को झेल रहा है। सिर्फ एक परेशानी नहीं है, गांव में कई परेशानी है जिनको झेलना पड़ रहा है। जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत को आजाद हुए 75 से 76 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी अगर बात करें मध्य प्रदेश के विकास की तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बिलौआ नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 10 सिद्धपुरा वो गांव की बात हम करने जा रहे हैं, जहां पर ना तो आज के युग में बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, ना बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल है और ना कि आंगनबाड़ी केंद्र है। यहाँ पर वो सरकार के द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं से वंचित करें या सरकार की योजना तो छोड़िए आप, यहाँ पर जो नैतिकता कहीं ना कहीं सरकार की बनती है। यहाँ के जो बासिंदे हैं, करीब 30 से 35 परिवार यहाँ पर निवास करते हैं। उन परिवारों को आप देखिए कि यहाँ पर जो अपनी बेटों को ब्याह कर लाए बहुए, वो भागने को भी मजबूर यहाँ से हो गई है, क्योंकि यहाँ पर आज तक उनको ना तो पानी मिलता है, पानी के लिए 3 से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, टीवी स्क्रीन पर देखा होगा आपने, सिर पर अगर ये लक्कर कहीं नहीं ला रहे हैं, महिलाएं पुरुष, यहाँ के लोग जो है इस भीषण गर्मी में, उमस भरी गर्मी में भी 7 से 10 दिन में एक बार नहा पाते पानी की किल्लत के चलते। भाई बिजली के बिल भी बिजली विभाग के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन बिजली तो आज तक देखने को नहीं मिली और बिल कैसे दिए जा रहे हैं ये बड़ी बात है। और उसके बाद ग्रामीणों का आरोप वैष्णवी ये भी है कि वार्ड पार्षद से लेकर विधायक, सांसद, मंत्री, जहाँ तक वार्ड वासियों ने गौर लगाई है, किसी भी नेता ने आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अब इस गाँव का विकास जो एक और प्रदेश सरकार, चाहे डॉक्टर मोहन यादव हो या इससे पहले शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने लगातार
लगातार विकास के दावों की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए ग्वालियर जिले के इस वार्ड क्रमांक 10 में तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी विकास की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती है। आज भी वो लोग उस तरह जी रहे हैं जो कहीं ना अंग्रेजों के शासनकाल का समय आज उनको याद आता है कि उस समय जिस तरीके से जीना पड़ता था वो समय आज भी है। देश को आजाद होने के बाद भी हम लोग आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बच्चे पढ़ने के लिए अगर बिलौआ जाते हैं तो पानी से होकर गुजरना पड़ता है। पानी में बच्चों का डर रहता है बह ना जाए और परिवार के लोगों को छोड़ने जाना पड़ता है। और बिजली ना होने के चलते मच्छरों का प्रकोप है, भीषण गर्मी है, बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हैं। कई लोग यहाँ पर पहले छोटे छोटे बच्चों की मौतें भी हो चुकी हैं, लेकिन वैष्णवी यहाँ तक सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और लगातार चाहे वो विधायक हो, क्षेत्रीय सांसद हो, चाहे नगर परिषद के अध्यक्ष हो या फिर वार्ड के पार्षद हो, ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिससे ग्रामवासियों ने, वार्ड वासियों ने गुहार ना लगाई हो। जब वोट का समय आता है, जब वादे बड़े बड़े कर दिए जाते हैं और वोट डलवा दिए जाते हैं और वोट डलने के बाद कोई भी नेता इस वार्ड में लौटकर आज तक नहीं आया है। अब देखना ये होगा कि स्वदेश न्यूज जब ग्राउंड जीरो पर गाँव में पहुंची तो वहाँ की महिलाएं, वहाँ के बच्चे और वहाँ के जो ग्रामीण है वो बिल्कुल बिखरते हुए नजर आ रहे थे। आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ में कांग्रेस विधायक सुरेश राजे जुड़ गए हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सुरेश जी, सिद्धपुर गांव की यहां पर बात कर रहे हैं। आजादी के बाद से अब तक गांव का विकास नहीं हुआ है। अभी अभी आप विधायक बने हैं, कैसे इस मामले को देख रहे हैं आप? नहीं, मैं आपकी जानकारी में डालूं, अभी नहीं, मैं जनता जनार्दन के आशीर्वाद से दूसरी बार विधायक बना हूं इस क्षेत्र से। लेकिन ये क्षेत्र जो है जिसकी आप सिद्धपुरा की बात कर रहे हो वो नगर पंचायत बिलौआ के अंतर्गत आता है। बाढ़ का मामला है ये। बिल्कुल सुरेश जी, लेकिन आप विधायक हैं और कई समय से है, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो आजादी के 75 साल से विकास नहीं पहुंच पा रहा है और इतने मजबूर होकर ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी हल अब तक नहीं हो पा रहा है। नहीं, मैं अपने स्तर पे तो प्रयासरत हूँ। जितना भी विकास इस बार मैं कोशिश करूंगा कि अगर जो उसमें तमाम तरह की अड़बंगे हैं, जैसे हम अपनी निधि से भी लाइट ले जाना चाहें तो वहाँ अटल ज्योति जाती नहीं है, सरकार का नियम है। और ग्रामीणों को अटल ज्योति चाहिए। आपको ध्यान हो, मैंने सदन में भी इसी मुद्दे को उठाया था जी। और लेकिन लगातार हमारा प्रयास है कि उस गांव को सड़क से भी जोड़े। लेकिन यहाँ से आपकी विरोधी बीजेपी से मंत्री भी रह चुकी है इमरती देवी, कोई विकास फिर भी इस गांव में नहीं। नहीं, देखिए, जहाँ तक उनका सवाल है कि वो मंत्री रह चुकी है, वो तो मंत्री रह चुकी है, उसके बावजूद लगातार 20 साल से एक ही पार्टी का शासन है, एक ही पार्टी का सांसद बन रहा है, एक ही पार्टी के मंत्री बन रहे हैं। इस सब के बावजूद ये अकेला गछूता गांव नहीं है, और भी 2-3 गांव इस तरह के हैं जहां विकास आज तक अछूता है, विकास दिखा ही नहीं है। बिल्कुल, कई गांव है ऐसे। और सुरेश जी, लेकिन आप भी विधायक के पद पर है, आप बोल रहे हैं विधानसभा में आपने ये मुद्दा उठाया, लेकिन क्यों इस मामले में संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि कई परेशानी ग्रामीणों को हो रही है और जिस तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं तो उन परेशानियों को पार करके ये ग्रामीण वहां पर रह रहे हैं और एक लंबा वक्त होता है 75 साल। नहीं, अब देखिए, ये तो वो जो सरकार विकास का ढिंढोरा पीटती है उसको सोचना चाहिए। हमारी, जहाँ तक हमारे विधायक की विकास निधि का सवाल है, हम तो अपने स्तर पे जो हमारे से बनता है उसके उतने हमारे को अधिकार है नहीं। जैसे अटल ज्योति पहुंचाने के हमारे को अधिकार नहीं है। अगर हम वहां लाइट भी पहुंचाएंगे तो अटल ज्योति नहीं पहुंचा सकते, नियम में नहीं है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन वो वार्ड है, वहाँ सारी मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए और सरकार उदासीन है, वहाँ की नगर पंचायत उदासीन है, वहाँ के जनप्रतिनिधि उदासीन है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं तो अपने प्रयासों में लगा ही हूँ कि अपने प्रयासों से वहाँ लाइट भी पहुँचाऊंगा। चलिए, जो सरकारी योजनाएं ग्राम तक नहीं पहुँच पा रही है उनको पहुँचाने का किस तरीके से आप प्रयास कर रहे हैं? सर देखिए, सरकार के माध्यम से सरकार से मांग ही कर सकते हैं और सरकार उस ओर ध्यान नहीं देगी तो दोबारा ध्यान दिलाएंगे। वहाँ एक और बड़ा मुद्दा है जिसको इसमें जानकारी में नहीं है आपकी में, वहाँ एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है। वहाँ के नौनिहाल जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे पढ़ेगी बेटी, कैसे पढ़ेगी बेटी जब वहाँ प्राथमिक विद्यालय तक नहीं है? वहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर नौनिहालों को बिलौआ आना पड़ता है। आप कल्पना करें। तो ये विकास की पोल खोलता है। जो विकास की बात करती है सरकार,
ये उसकी पोल खोलता है। चलिए सुरेश जी, अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक अधिकारी जो सुध लेते हैं और कब तक गांव का जो विकास है वो होता है, विकास यहां तक पहुंच पाता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ संवाददाता इमरान जुड़े हुए हैं। इमरान, जिस तरीके से विधायक का भी कहना है कि वो लगातार प्रयास करते हैं लेकिन कोई भी विकास गाँव में नहीं हो पा रहा है। देखिए वैष्णवी, विकास की अगर बात करें, विकास अभी मैं कांग्रेस विधायक को सुन रहा था, सुरेश राजे जी को। हालांकि पिछले 20 साल से लगातार भाजपा की सरकार है, लेकिन उससे पहले कई सालों तक कांग्रेस की भी सरकार रही है। आखिरकार इस गांव की क्या स्थिति रही है? पहले तो ग्राम पंचायत थी, अभी हाल ही में वो नगर पंचायत में तब्दील हुई है पूर्व में कई वर्ष पहले, लेकिन इससे पहले विकास की ओर ध्यान क्यों? ये दोनों ही सरकारों की गलती है। मैं तो ये कहूंगा, चाहे कांग्रेस की हो चाहे वर्तमान बीजेपी की सरकार हो, क्योंकि इस गाँव के लोग आज भी प्राथमिक विद्यालय तो छोड़िए, आप वहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है जिसमें बच्चे पढ़ सके। यहाँ के बच्चों को कहीं ना कहीं अब अगर देखा जाए तो 3 से 4 किलोमीटर दूर घुटने भरे पानी में होकर गुजरना पड़ता है। ना तो सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, और ना किसी भी तरह की सुविधा है, और ना सरकार केवल जो योजना गरीबों के इसमें चलाई जाती है वो यहाँ के ग्रामवासियों को मिल पा रही है। आखिरकार इस गांव का क्या दोष है जो आज भी आजाद होने के बाद भी अपनी जनहित की अगर बात करें, आजाद होने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लगातार ग्रामीणों का कहना है कि हम गरीब वर्ग के लोग हैं, हम लोगों पर पावर नहीं है, दादागिरी नहीं है, अधिकारियों को दिखाएं, नेताओं को दिखाएं, इसलिए हम कहीं ना कहीं इस समस्या से निजात नहीं ले पा रहे हैं। और लगातार सांसद के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, पार्षद के पास जाते हैं या फिर नगर परिषद अध्यक्ष के पास जाते, केवल आश्वासन के बाद 75 साल के बाद भी यहाँ पर विकास देखने को नहीं मिला। ऐसे गांव, एक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि हर गांव में सीसी होगी, हर गांव में बिजली होगी, हर गांव में पानी होगा, लेकिन ये वही मध्य प्रदेश का गांव है, कोई दूसरे प्रदेश का गांव नहीं है जहाँ पर ना तो बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, ना शिक्षा है, और ना आंगनबाड़ी है। किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि सबसे बड़ा सवाल, इस गाँव में जो बहुएं अदर सिटी से, अदर गाँव से आई हैं, वो तक अब छोड़कर जाने लगी हैं गांव को। टीवी स्क्रीन पर आपने बात सुनी होगी, सासों माँ का दर्द कि मेरी बहू कहीं ना कहीं यहाँ से छोड़कर जा रही है, कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। कई समस्याएं हैं गांव में जिनको पार करके ग्रामीण वहां पर रह रहे हैं और ये परेशानियां झेलनी पड़ रही है और कई तरह की समस्याएं हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक गाँव का विकास हो पाता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो डबरा के सिद्धपुर गांव की यहां पर बात कर रहे थे, जहां पर अब तक विकास नहीं पहुंच पाया। आजादी के 75 साल हो चुके हैं लेकिन विकास की बात यहां पर कुछ भी नहीं है। अधिकारी भी कोई ध्यान नहीं देते, जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं देते। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस गांव में विकास पहुंच पाता है और सरकारी योजनाएं कब तक इस गांव तक पहुंच पाती है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।